नमस्कार। नक्षत्र दुनिया चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम लग्नेश का कुंडली के 12वें भाव में किस प्रकार का फल होगा, क्या लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में हमेशा अशुभ फल ही देगा या शुभ फल भी देगा, या फिर लग्नेश आपकी कुंडली में यदि 12th हाउस में बैठा है तो वो कौन कौन सी कंडीशन होती हैं जब लग्नेश शुभ प्रभाव भी देता है। ठीक है, यदि लग्नेश अशुभ प्रभाव किसी कारणवश दे रहा है तो शंका समाधान के साथ हम उपायों पर भी विचार करने वाले हैं। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। सबसे पहले वो नए दर्शक जो चैनल पर नए हैं, मैं उनके लिए स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको लग्न कुंडली लेना है। मित्रों ध्यान रखें, जब कभी भी लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठता है तो वह अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं एक मेष लग्न की कुंडली लेता हूँ। जब आप मेष लग्न की कुंडली लेंगे तो कुंडली के 12वें भाव में मैं यहाँ पर मंगल लिख देता हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लग्नेश जो हुआ वो आपका मंगल ग्रह हुआ। ध्यान रखें, जब कभी भी लग्नेश कुंडली के 12वें भाव में आकर बैठेगा तो वह अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाएगा। वह अपने से संबंधित चीज़ों का व्यय करने लग जाएगा। अब व्यय किस प्रकार का होगा? देखिए, व्यक्ति के जो खर्च होते हैं वह बड़े चढ़े होते हैं। व्यक्ति आवश्यकता से अधिक धन यहाँ पर खर्च कर सकता है। बिना सोचे विचारे खर्च करना व्यक्ति की यहाँ पर आदत हो जाती है। क्यों? देखिए, कुंडली का 6वां भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये कुंडली के त्रक भाव कहलाते हैं। इन भावों में लग्नेश का बैठना शुभ नहीं कहा जा सकता। अब सवाल उठता है कि क्या ये अशुभ प्रभाव देगा? देखिए, लग्नेश कुंडली का सर्वाधिक शुभ ग्रह होता है। ठीक है, और लग्नेश की जो कह सकते हैं कि जो एक लग्नेश जो ग्रह होता है वह एक इस प्रकार का ग्रह है कि वह व्यक्ति को हमेशा ऊपर उठाने का ही कार्य करता है। लेकिन क्या होता है, जब कभी भी त्रिक भावों में आकर लग्नेश बैठेगा तो वह अपनी ऊर्जा को उन भावों को ठीक करने में खर्च करता है, जिसकी वजह से वह कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, पहली बात, क्योंकि लग्नेश कुंडली का राजा होता है और राजा ही यदि व्यय भाव में आकर बैठ जाए या बुरे भावों में जाकर बैठ जाए तो वह कमज़ोर हो जाएगा। ठीक है, तो वह कुंडली का संचालन ठीक ढंग से फिर नहीं कर सकता। इसीलिए जब भी कुंडली के 12th हाउस में मंगल आकर बैठेगा या कोई भी लग्नेश जो है वो आकर बैठेगा तो वह कमज़ोर हो जाएगा। ठीक, पहली बात। और अपने से संबंधित चीज़ों का वह व्यय करने लगेगा। अब कुंडली के 12th भाव से हम व्यय का विचार करते हैं, अस्पताल के खर्चों का विचार करते हैं, जेल यात्रा का विचार करते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इससे विदेश से अर्निंग का विचार भी किया जाता है। ठीक है, विदेश का विचार भी हम कुंडली के 12th हाउस से ही करते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि यदि कोई व्यक्ति जिसका लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठा है, यदि विदेश से अर्निंग के रास्ते वो खोल ले तो ऐसी स्थिति में उसे सफलता मिल सकती है। आइए अब बात करते हैं, क्या लग्नेश हमेशा 12th हाउस में बैठना हानिकारक रहेगा? तो देखिए, यदि लग्नेश जो कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठा है, यदि स्वयं की राशि में वह बैठा है, यदि लग्नेश स्वयं की राशि में बैठा है। अब स्वयं की राशि कैसे? जैसे कि मान लीजिए कि ये जो कुंडली जो है वो कुंभ लग्न की होती तो 12th हाउस में 10 नंबर का अंक लिखा हो तो यानी मकर राशि होगी। यहाँ पर ग्रह जो हुआ वो शनि ग्रह हुआ तो स्वयं की राशि में यहाँ पर ग्रह बैठ जाएगा, तो फिर उसके जो परिणाम होंगे वह अपेक्षाकृत ज़्यादा खराब नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि स्वयं की राशि में बैठने के कारण। दूसरी बात, यदि 12th हाउस में जो मंगल या फिर अन्य कोई लग्नेश जो बैठा हुआ है वह मित्र राशि में बैठा है या फिर उच्च राशि में होकर बैठा है तो फिर फल इसके अपेक्षाकृत खराब ज़्यादा नहीं होंगे, यानी मध्यम कैटेगरी के रिजल्ट व्यक्ति को अब देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वह मित्र राशि में बैठा है या उच्च राशि का होकर बैठा है, इसलिए। इसके अलावा यदि लग्नेश स्वराशि का, उच्च राशि का या मित्र राशि का होकर 12th हाउस में बैठा है और अंश बल में मजबूत है, तब मध्यम फल व्यक्ति को देखने को मिलते हैं, यानी खराब रिजल्ट ज़्यादा देखने को अब यहाँ पर नहीं मिलेंगे। अब मान लीजिए लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में तो बैठा है, ठीक है, परंतु नीच राशि में बैठ जाए, शत्रु ग्रह से दृष्ट अथवा युत हो जाए, तब क्या होगा? तो ध्यान रखें, शत्रु ग्रह से दृष्ट या युत होने पर या नीच राशि में होने पर जो लग्नेश होगा उसकी शक्ति में कमी आ जाएगी, जिसके कारण व्यक्ति को जीवन में कमाई के मामले में संघर्ष करना पड़ता है, यानी अर्निंग के क्षेत्र में संघर्ष करना पड़ता है। वो व्यक्ति जिनकी कुंडलियों में लग्नेश 12th हाउस में जाकर बैठा है वो इस बात को अच्छी तरीके से जानते होंगे कि उन्हें जीवन में संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर आप मेरी बात से संतुष्ट नहीं है तो कृपया कमेंट अवश्य करें और बताएं प्रूफ के साथ
कि ऐसा नहीं है, ठीक है। और यदि है तो फिर भी आप कमेंट करें और बताएं कि क्या ऐसा हो रहा है। आइए अब अन्य बात पर विचार करते हैं। मान लीजिए कि लग्नेश 12th हाउस में बैठा है, ठीक है। मान लीजिए लग्नेश 12th हाउस में बैठा है आपका, और उच्च राशि का, मित्र राशि का या स्वराशि का होकर बैठा है, और उसमें किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाए, तब क्या होगा? तब देखिए, तब मंगल जो लग्नेश आपका यहाँ पर बात करें तो मंगल बैठा हुआ, ठीक है। यदि मान लीजिए आपका जो भी लग्नेश है उस पर किसी शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ जाएगी, स्वराशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का होकर बैठा है, तब क्या होगा? तो तब उसके बल में बढ़ोतरी हो जाएगी। देखिए, जब भी लग्नेश कुंडली के 12th हाउस में जाकर बैठेगा तब होगा क्या? तब इसका प्रभाव जो है कुंडली के 6th भाव पर भी पड़ेगा। कुंडली के 6वें भाव से हम रोग का, ऋण का, शत्रुओं का विचार करते हैं, ठीक है। रोग, ऋण, शत्रु, कंपटीशन का विचार भी हम यहीं से करते हैं। लेकिन अब देखिए, लग्नेश जो है मेन ग्रह होने के कारण, मुख्य ग्रह होने के कारण, अब लग्नेश यदि कमजोर पड़ जाता है तो प्रभाव यहाँ पर भी होगा, यानी शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। रोग परेशान कर सकता है, जिसके कारण अनायास ही आपके खर्च हो सकते हैं। शत्रु परेशानी यहाँ पर व्यक्ति को कर सकता है। व्यक्ति मानसिक रूप से परेशान रह सकता है। क्यों? क्योंकि रोग, ऋण, शत्रु परेशान करेंगे। यदि खर्च व्यक्ति का बार बार होता जाएगा तो मानसिक परेशानी तो निश्चित रूप से होगी होगी। तो इस प्रकार की समस्याएं भी व्यक्ति को देखने को मिलती हैं। यदि लग्नेश कमजोर होकर 12th हाउस में बैठा है तो कंपटीशन के क्षेत्र में जो व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी अधिक संघर्ष करना पड़ सकता है। हालांकि अब यहाँ पर अन्य बातें भी विचारणी होती है, यानी अन्य ग्रह योगों को भी देखना होता है। इसके बाद ही किसी निर्णय अथवा नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। अब लग्नेश के साथ मान लीजिए कोई शुभ ग्रह आकर बैठ जाए और वो लग्नेश का मित्र भी हो, तो फिर लग्नेश की जो शक्ति है, जिसमें कमी आ गई थी, उसमें बैलेंस देखने को मिलेगा आपको। यानी ना तो जीवन में ज़्यादा संघर्ष होगा और ना ही जीवन में ज़्यादा प्रगति होगी। यानी मध्यम स्तर का व्यक्ति का जीवन यहाँ पर होता है। अब बात करते हैं, मान लीजिए कि लग्नेश यदि कमजोर पड़ ही गया है, जीवन में संघर्ष हो ही रहा है, तब आप क्या करें ताकि जीवन में संघर्ष की मात्रा घट जाए? तो देखिए, इसके लिए आप देखें कि आपका लग्नेश कौन है। जो भी आपका लग्नेश ग्रह हो उसके इष्ट की आप उपासना करें। उसके दिन, यानी जैसे कि मान लीजिए यदि आपका लग्नेश मंगल है तो आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना करें, ठीक है। या उनके पास दिया लगाएं, या सुंदरकांड करें, या मंगल के फिर बीज मंत्र का भी आप जप कर सकते हैं। तो आपका मंगल जो है बली होने लगेगा, आपको शुभ प्रभाव ये देने लग जाता है। मित्रों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अपने विचार कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। धन्यवाद।